Students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solution। जैसा कि पता ही है कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस कर रहे थे, राउट्स लॉ। और राउट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। और हम यहाँ पर राउट्स लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है आइडियल सॉल्यूशन। तो एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ऑल कंपोनेंट्स ओबे राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। एक आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके सभी कंपोनेंट्स, ईच कंपोनेंट ओबे करेगा राउट्स लॉ को, और कोई भी कंडीशन हो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की, सभी कंडीशंस पर वो राउट्स लॉ को ओबे करेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट। और इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द प्योर स्टेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। आइडियल सॉल्यूशन के जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। इसका मतलब ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0 के इक्वल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड। कोई भी एंथैल्पी के अंदर चेंज नहीं है। एंथैल्पी के अंदर चेंज नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ना तो हीट इवोल्व होती है और ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के इक्वल है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूबिक बेंजीन को हमने मिक्स किया 50 सेंटीमीटर क्यूबिक टोल्यून के साथ, और हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गया उसका वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूबिक है। मतलब यहाँ पर ना तो कोई वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ है ना यहाँ पर कोई एंथैल्पी के अंदर चेंज हुआ है। और ऐसा क्यों होता है कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, कोई भी एंथैल्पी के अंदर चेंज नहीं हुआ? ये बात डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के अंदर। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के ऊपर ये बात डिपेंड करती है। और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के बेस पर हम आइडियल सॉल्यूशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी is defined as solution in which intermolecular interaction between the component AB are of same magnitude as the intermolecular interaction found in the pure component AA and BB। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट A है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट बी है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया और ए बी बन गया यहाँ पर, तो ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है। अगर ए बी के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन उसी मैग्नीट्यूड की है जैसा कि प्योर कंपोनेंट्स के बीच में है, तब वहाँ पर कोई भी वॉल्यूम के अंदर चेंज या कोई भी एंथैल्पी के अंदर चेंज नहीं होगा। और उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा।
और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे बेंजीन और टोलीन को मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनता है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनता है, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड को मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अब हम यहाँ पर सेकेंड टाइप ले लेते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ठीक उसका अपोजिट है आइडियल सॉल्यूशन का। इस सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है, इसका मतलब पी ए नोट इक्वल होगा एक्स ए इंटू पी ए नोट के, और पी बी नोट इक्वल होगा एक्स बी इंटू पी बी नोट के। अगर हम वॉल्यूम चेंज या इंथैल्पी चेंज को देखें तो जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम चेंज और इंथैल्पी चेंज यहाँ पर होंगे, या तो वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज होगा या वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज होगा। इसी तरह से इंथैल्पी चेंज को देखें, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवोल्व होगी। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और इसी तरह से डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर मिक्स किया, तो जब हम इसको डालते हैं तो यहाँ पर हीट इवोल्व होती है। दोनों के बीच में पता ही है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसलिए हीट इवोल्व होगी। हीट इवोल्व होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा यहाँ पर, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और हम इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के बेस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करने जा रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज सॉल्यूशन इन विच इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट ए बी are of different magnitude than intermolecular interaction in pure component AA and BB। हमने क्या किया, एक कंपोनेंट A ले लिया और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट B है तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। दोनों को मिला के हमने क्या किया, AB सॉल्यूशन बना दिया। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है। अगर प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन डिफरेंट हो, कि जैसी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन प्योर कंपोनेंट्स के अंदर है वैसी जब सॉल्यूशन बना रहे हैं इनसे उसमें ना हो, मतलब सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड की इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो, तब वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। कुछ यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, तो इथाइल अल्कोहल और वाटर, मिथाइल अल्कोहल और वाटर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये जो सभी सॉल्यूशंस हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब हम ले रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा दो तरह की डेविएशन शो की जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन के बारे में डिस्कस करें। तो पॉजिटिव डेविएशन इज शोन बाय द लिक्विड पेयर इन विच ए बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स आर लोअर देन ए एंड बी बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स। वही एग्जाम्पल है कि हमने ए और बी दो कंपोनेंट लिए हैं तो ए बी सॉल्यूशन बन गया। अगर ए बी सॉल्यूशन के अंदर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन लो है ए और बी से, तब जो सॉल्यूशन बनता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला बनता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है कंपोनेंट्स के बीच में वो लेस होती है देन द प्योर कंपोनेंट्स, और यहाँ पर स्लाइट इंक्रीज होता है वॉल्यूम के अंदर, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होगा।
इसी तरह से अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को देखें तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन का। तो अगर हम एथेनॉल को देखें तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे एथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हम एथेनॉल के अंदर साइक्लोहेक्सेन को डालते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है और जिसके कारण यहाँ पर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाती है। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाती है तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा। इस तरह से ये राउट्स लॉ के लिए कर्व्स हैं और यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए इस तरह से कर्व आ रही है और टोटल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पर पी को हम कह सकते हैं कि पी ए प्लस पी बी के बराबर है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल, एसीटोन प्लस बेंजीन, मिथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफोरम, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोलिन। और ये सभी एग्जाम्पल्स याद करने वेरी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल है वो एग्ज़ाम में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। थैंक यू।